नतिरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेव्ड द होल वर्ल्ड AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, श्री गौर निताय की, लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की, विंद देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद अध्याय संख्या 13। अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। श्लोक संख्या 31। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि विप्राननत्वा तिलघोभिमिरुक्मे। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि विप्राननत्वा तिलगो भूमिरुक्मै। गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ स्वबलिं च। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्निर् विप्राननत्वा तिलगो भूमिरुक्मै। गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ स्वबलिं च। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि विप्राननत्वा तिलगो भूमिरुक्मै। गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ स्वबलिं च। शत्रु मैत्रो हुताग्नि अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि विप्राननत्वा तिलघो भूमिरुक्मै। गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ स्वबलिं। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अजात जो कभी जन्मा नहीं, शत्रु शत्रु, कृत किया गया, मैत्र देवताओं की पूजा करना, हुताग्नि अग्नि में, विप्रान ब्राह्मणों को,
नत्वा नमस्कार करके, तिल गो भूमि रुकमय, अन्न गोवों भूमि तथा स्वर्ण के साथ, स्वर्ण के साथ, गृहम महल के भीतर, प्रविष्टा प्रवेश करके, गुरुवंदनाय गुरुजनों को नमस्कार करने के लिए, ना नहीं, चा भी, अपश्यत देखा, पितरों अपने चाचाओं को, सौबलिम गांधारी को, चा भी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्य देव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न गाय भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें ना तो उनके ताऊ मिले, ना ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर अत्यंत पवित्र राजा थे, क्योंकि वे स्वयं गृहस्थ के सारे नैतिक कर्म किया करते थे। गृहस्थों को प्रातःकाल जल्दी जगना होता है और स्नान करने के बाद उन्हें प्रार्थना से, अग्नि में आहुति से, ब्राह्मणों को भूमि, गांवों, अन्न, सोना इत्यादि का दान कर देकर और गुरुजनों को सादर नमस्कार करके अर्च विग्रह को अभिवादन करना होता है। जो व्यक्ति शास्त्रों द्वारा नियत आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं होते, वे केवल किताबी ज्ञान से उत्तम व्यक्ति नरोत्तम नहीं बन सकते। आधुनिक गृहस्थों को विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियों की आदत हो गई है, जैसा कि देर से जगना और फिर बिना किसी प्रकार की ऊपर मरने शुद्धि के बिस्तर में लेटे लेटे चाय पीना। घर के बच्चे तथा माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं, अतः सारी की सारी पीढ़ी का नरक की ओर पतन होता है। जब तक वे साधु की संगति नहीं करते तब तक उनसे किसी भी अच्छाई की आशा नहीं की जा सकती। भौतिकतावादी मनुष्य धृतराष्ट्र की भांति विदुर जैसे साधु से शिक्षा ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार आधुनिक जीवन के दुष्प्रभावों से शुद्ध हो सकता है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को राजमहल में राजा सुबल की पुत्री गांधारी समेत उनके चाचा ताऊ धृतराष्ट्र तथा विदुर नहीं मिले। वे उन्हें मिलने को आतुर थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र के निजी सचिव संजय से पूछा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो श्लोक में वर्णन हो रहा है कि जब विदुर ने बहुत कड़वा सत्य धृतराष्ट्र को सुनाया तो धृतराष्ट्र की हृदय की आंखें खुली और वो गांधारी और विदुर घर छोड़कर रात को चले गए। अगले दिन सुबह जब युधिष्ठिर जी उठे तो युधिष्ठिर जी को यहाँ अजात शत्रु कहा जा रहा है, यानी कि वो किसी भी जीव को अपना शत्रु नहीं मानते। धृतराष्ट्र ने उनके साथ इतना बुरा किया पांडवों के साथ, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने उनको अपने पिता का स्तर दिया। तो अजात शत्रु कृतमैत्र हुताग्नि, और देवताओं की पूजा की, यज्ञ में अग्नि आहुति डाली, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, उन्हें दान दिया
और फिर गृहम प्रविष्टम गुरुवंदनाया, और महल में प्रवेश किए बड़ों को आदर देने के लिए, उनको नमस्कार करने के लिए। ना पश्यत, उनको देखा ही नहीं, पितरों यानी कि दोनों ही पितरों को, धृतराष्ट्र को और विदुर जी को, सौबलिम च, और साथ ही साथ गंधारी को दिखाई नहीं दिए हुए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना, स्नान करना और अपने बड़ों को आदर देना, ये एक संस्कृति है। और आजकल के टाइम में ये होता नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं आजकल लोग सुबह जल्दी नहीं उठते, लेट उठते हैं, विशेषकर सर्दी का मौसम हो और विशेषकर छुट्टी का दिन हो तो उठते ही नहीं नहाते भी नहीं हैं। संडे के दिन कोई लोग नहाते ही नहीं हैं, और सर्दियों में तो कई लोग कई दिन नहीं नहाते। हाँ, या तो फिर संडे को नहाते हैं, नहाते ही नहीं हैं, और बैठे बैठे ही चाय पीना, ब्रेड खाना, ये सब तो उनको बहुत ही दुख की बात है। तो इस तरह की दुष्कृति में कैसे कोई भक्ति का पालन कर सकता है, कैसे किसी को कोई आदर दे सकता है। बड़ों को आदर देना अति आवश्यक है। भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान शरीर की तपस्या में के लिए बताते हैं, द्वे द्वुज गुरु प्राज्ञ भोजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है ना। तो शारीरिक तपस्या में सुबह जल्दी उठना, स्नान करना और सबको आदर देना, ब्राह्मणों को भगवान के दर्शन करना, और फिर घर में जो बड़े लोग हैं उनको भी आदर देना, ये शरीर की तपस्या है। हमारे लिए भी जो मंदिर में रहते हैं, सुबह जल्दी उठना और हम सब एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, और ये शरीर की तपस्या है ना। कई बार भक्त लोग भी रोज़, कई मैंने देखा भक्त इकट्ठे रहते हैं तो एक दूसरे को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं समझती, तो अपने ही हैं। नहीं, प्रणाम दिन में एटलीस्ट हर किसी को एक बारी जरूर करना चाहिए। कई बार भक्त दूर से ही बोलते हैं, प्रभु ऐसे कर देते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च मैं भी नहीं झुकूंगा, आप भी ना झुको, ठीक है, आपने प्रणाम स्वीकार कर लिया, मैंने कर दिया। तो नहीं, ये शरीर की तपस्या है। किसी को आदर देना क्यों जरूरी है? केवल बड़ों को ही आदर नहीं देना, हर जीव को हमने आदर देना है। आदर देना जरूरी क्यों है? हम सबके दास हैं। बहुत अच्छा, यस। आदर देंगे तो आदर मिलेगा, तो आदर पाने की इच्छा से आदर देना चाहिए। अगर उसने आदर नहीं दिया तो वापस में शुरू की अवस्था में तो मतलब रही होगा, आदर चाहिए होगा। तो आदर देना हम सब जीवों के अंदर प्रेम करने की अंतरंग इच्छा है। हम सब किसी न किसी से प्रेम करना चाहते हैं, और प्रेम की शुरुआत आदर से है। जब तक हम किसी का आदर ही नहीं करेंगे तो प्रेम कैसे करेंगे? और हर जीव इस संसार में चलता फिरता भगवान का एक मंदिर है, उसमें भगवान परमात्मा के रूप में रह रहे हैं। तो हर जीव, केवल मनुष्य का ही नहीं, हर जीव का आदर करना है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का अंश है। और इसीलिए भगवान गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताते हैं, प्रभुपाद कहते हैं ये शरणागति की विधि है। शुरुआत क्या है? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्मुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। अगर किसी को भगवत धाम जाना है, भगवान की शरण लेनी, तो पहली योग्यता है निर्माण, मान से रहित होना। तो उसकी टीका में बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं हम निर्माण कैसे हो सकते हैं? सबको मान दे के। जब सबको मान देना सीखेंगे तभी हम कीर्तनीय सदा हरि, तभी हमेशा कीर्तन कर पाएंगे। हम सबको मान देंगे तभी हम हरिनाम को भी आदर पूर्वक मान पूर्वक जप कर पाएंगे। उपदेशामृत के 7वें श्लोक में रूप गोस्वामी जी बताते हैं अपनी ये पीलिया का रोग जो हमें हरिनाम में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, टेस्ट नहीं आ रहा, इसका क्या उपाय बताया उन्हें? हरिनाम का जप। लेकिन हरिनाम के जप में 2 क्वालिफिकेशंस हैं। क्या? आदरात अनुदीनम, आदर से करना है और प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन हरिनाम का जप आदर पूर्वक करना है, तब जाके हमारी बीमारी ठीक होगी, तब हरिनाम में हमारी रुचि उत्पन्न होगी। और हम हरिनाम को जब जप करते हैं तो अक्सर हम किसके बारे में सोच रहे होते हैं?
महाराज अपने बारे में सोच रहे होते हैं, आज प्रसाद में क्या पाऊंगा, ये इस समय पा लूँगा, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा, फिर वहाँ चला जाऊँगा, फिर ये कर लूँगा। हम कृष्णा कॉन्शियस की जगह सेल्फ कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हरिनाम से ज़्यादा आदर हम अपने आप को दे रहे हैं। अहम मम आदि परमो, मैं और मेरा परम है, हरिनाम से भी ऊपर है। कभी नोट करिए। और ये 10वां नाम अपराध है। 10वां नाम अपराध यह है, हरिनाम की अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भौतिक आसक्ति क्या है, मम आदि, अहम मम आदि, मैं और मेरा, मैं और मेरा, यही चलता रहता है। तो हम हरिनाम को आदर नहीं दे पाते। आदर नहीं दे पाते, हरिनाम में रुचि नहीं उत्पन्न होती, तो फिर कैसे हमारी भौतिक अनर्थ खत्म होंगे। किसी को जब हम आदर देते हैं, बोले पहले आप, है ना, कोई हमारे से वरिष्ठ आता है, आदर पहले आप करिए ना। तो हरिनाम ले रहे हैं, नहीं, पहले आप पे ध्यान देना है, आप ही सब कुछ हैं। तो जब ध्यान दें, हरिनाम में जप करें, अपनी तरफ सोच रहे हैं, याद दिलाना नहीं क्या मैं भगवान से भी ऊपर हूँ, नहीं, हरिनाम की तरफ ध्यान देना है। और ये तब कर पाएंगे जब हम पूरे बाकी दिन में भी हम सबको हृदय से आदर दे रहे हैं, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से आदर दे रहे हैं। इंग्लिश में आदर को बोलते हैं रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब री दोबारा से, स्पेक्ट मतलब देखो। नहीं नहीं, इसमें कोई गुण ही नहीं है, ये अवगुणों से भरा हुआ व्यक्ति है, नहीं, रिस्पेक्ट, दोबारा देखो। अगर हम किसी के प्रति रिस्पेक्ट लूज करते हैं तो ये हमारा नुकसान है, हमने लूज की रिस्पेक्ट, वी आर द लूजर। बोले प्रभु आपको देखकर, अब देखो प्रभु आपको देखकर अब मेरे मन में आपको कोई आदर नहीं रहा, तो हम सोचते हैं उसका नुकसान हुआ, नुकसान मेरा हुआ, क्योंकि आई हैव लॉस्ट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, किसी जीव के प्रति आदर मेरा एक एसेट है। चाहे उसने बहुत बुरा दुर्व्यवहार किया हो, लेकिन मुझे हर जीव को आदर करने की प्रैक्टिस करनी है। कपिल देव भगवान में भागवतम 30 स्कंद में क्या कहते हैं, कोई मेरी आरती कर रहा है लेकिन बाकी जीवों में मुझे नहीं देख रहा, आदर नहीं दे रहा, तो उसकी आरती दिखाना मेरे को जलाने के समान है। और जैसे कि किसमें, राख में आहुति डालने के समान है, मैं उसकी पूजा स्वीकार ही नहीं करूँगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी बात है। हमारा संकीर्तन आंदोलन प्रेम और विश्वास पर आधारित है, लव और ट्रस्ट पर आधारित है। और लव की शुरुआत, पहली शुरुआत है आदर। आप किसी को आदर ही नहीं करते तो प्रेम क्या करेंगे। कलयुग में कोई भी जीव परफेक्ट नहीं है, रजोगुण तमोगुण के अंदर है, कुछ ना कुछ उसमें बुराई जरूर होगी, लेकिन हमें अपने उत्थान के लिए, अपनी भलाई के लिए कुछ ना कुछ उसमें अच्छा गुण देखना है। और मिनिमम अच्छा गुण क्या है किसी में भी, जीव में, नहीं चैंटी कोई ना भी कर रहा हो, मिनिमम अच्छा गुण क्या है, मिनिमम बेसिक गुण उसके अंदर क्या है, कृष्ण का अंश है, कृष्ण का अंश है। आपने कृष्ण के अंश को आदर नहीं करे तो हम इसका मतलब कृष्ण को आदर नहीं दे रहे, तभी हम हरिनाम का आदर पूर्वक जप नहीं कर पाते। यह आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे बेसिक है रिस्पेक्ट ऑल। करना मुश्किल है, क्योंकि क्यों नहीं हम रिस्पेक्ट देते, हर किसी को क्यों नहीं दे पाते, हाँ खुद को ऊपर समझते हैं। मान की इच्छा है, खुद को ऊपर समझते हैं, कोई हमें थोड़ा सा मान ना दे हम इतने नाराज़ हो जाते हैं, है ना। हम मुंह सुझा के बैठ जाएंगे, अंदर अंदर घुटते रहेंगे, कैसा देखो कैसा दुर्व्यवहार कर रहा है, कि आदर देने की इसको मैनर्स नहीं, एटिकेट्स नहीं, यही सोचते रहेंगे। लेकिन ये हमें ये नहीं देखना। आप ये पाइए, रिस्पेक्ट पाना आसान है कि रिस्पेक्ट देना आसान है। रिस्पेक्ट पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपने चरित्र को बहुत सुधारना पड़ेगा, तभी आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन रिस्पेक्ट देना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी शरीर की तपस्या है, मन की वाणी की तपस्या है। इसीलिए ये बहुत ही विशेष बात है, विशेषकर हमारे वैष्णव समाज में हमें भक्तों को भी और हर जीव को आदर देना सीखना है। कई बार हम इकट्ठे रहते रहते साथ में बहुत फेमिलियर हो जाते हैं, तो आदर देना बंद कर देते हैं, है ना। अरे ये भी 16 माला, मैं भी 16 माला, ठीक है क्या है ना। हम प्रणाम भी नहीं करते कई बार एक दूसरे को, ठीक है चलो हो गया हो गया, नहीं, पहली बार जब किसी को देखें उसको ज़रूर प्रणाम करना चाहिए। हमारा ये आदर बना रहेगा, ये मेरा एक एसेट है, ये मुझे हरिनाम में आगे बढ़ाएगा, ये मुझे भक्ति में आगे बढ़ाएगा।
इसको हम प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। लेकिन आजकल आपको मालूम है पूरे समाज में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट क्या है? मैक्सिमम सेलिंग प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा सेल किसकी होती है? गार्बेज की। गार्बेज, मोबाइल भी गार्बेज में जाता है, कंप्यूटर भी गार्बेज में जाता है, हर कुछ गार्बेज में जाता है। तो ये गार्बेज की सभ्यता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसमें यूज़ एंड थ्रो का कल्चर है आजकल। इस्तेमाल करो और फेंको। कल ही मुझे अमृत गौर प्रभु बता रहे थे कि आजकल लैपटॉप की कंपनियां ऐसे लैपटॉप बना रही हैं कि 1 साल में ख़राब हो जाए। यूज़ एंड थ्रो, यूज़ एंड थ्रो, यूज़ एंड थ्रो करते करते, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ एंड थ्रो करते करते हम मनुष्यों से भी ऐसा व्यवहार करते हैं, जीवों से भी ऐसा व्यवहार करते हैं। यूज़ एंड थ्रो, और कोई आदर की भावना नहीं रह गई। ये आज की सभ्यता है, और लोगों को मालूम ही नहीं है कि इससे क्या नुकसान हो रहा है। कोई समझ में नहीं पा रहा कि हम अनादर पूर्वक व्यवहार करते हैं तो क्या नुकसान, मेरा व्यक्तिगत क्या नुकसान होता है, कोई समझ नहीं पा रहा। यूज़ एंड थ्रो, मेरे को लाभ हो रहा है, बल्कि मेरे काम का नहीं है, फेंको, है ना। वैदिक संस्कृति में हर चीज़ को आदर दिया जाता था, हर चीज़ को। आपने भी अपने घरों में देखा होगा, पुराने कपड़े को भी संभाल के रखा जाता था। पुराने कपड़ों को या तो किसी लेबर को दे देते थे, या पुराने कपड़े दे के बर्तन में ले लेते थे स्टील के, ना। बचपन में गलती से मैं किसी इलेक्ट्रिकल स्विच को पैर से बंद करता था तो डांट पड़ती थी, किसी चीज़ को पैर नहीं लगाना, हाथ से करो। हर चीज़ में भगवान का निवास है, जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, परमात्मा कण कण में है। तो हर चीज़ को हमें आदर देना है, तभी हमारा। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि अनादर करके क्या नुकसान होगा। इस सभ्यता में सिखाया नहीं जाता, कोई किसी का आदर नहीं करता। बच्चे माता पिता का आदर नहीं करते, स्टूडेंट्स टीचर का आदर नहीं करते। हम भी स्कूल में टीचर से छेड़ते थे उसको, पीछे से उसकी नकल उतारते थे, है ना। टीचर का कोई आदर नहीं है, शिष्य गुरु के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं है ये। और हमें महसूस भी नहीं हो रहा इस अनादर की, इस दुष्कृति में हमारा क्या नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है हमारा। आप जनरल समाज में क्या समझाएंगे कि भैया आप कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट नहीं है तो नुकसान क्या है? बोले क्या है, यूज़ एंड थ्रो करो, इससे नुकसान क्या है? हाँ, तो इससे नुकसान क्या है? यूज़ एंड थ्रो, मेरे काम का व्यक्ति नहीं है तो थ्रो की आदर क्यों दूँ? जब काम का व्यक्ति उसको थोड़ा आदर दे दूंगा, काम निकल गया तो मैं क्यों उससे फिक्र करूँ? तो हाँ, रिलेशनशिप नहीं बनेंगे, और रिलेशनशिप नहीं बनेंगे तो कभी संतुष्टि नहीं होगी। संबंध बनाने के लिए भी सबसे मिनिमम है कि हम आदर दें। हर जीव रिलेशनशिप चाहता है किसी ना किसी से, और मालूम है इस संसार में अधिकांशतः व्यक्ति अपने आप को अकेला पाते हैं। लोगों के बीच में होते हुए भी वो अकेला पाते हैं, संबंध नहीं बना पाते। तो अगर संबंध नहीं बनाने हैं तो सबसे पहली शुरुआत है आदर देना। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने चैतन्य शिक्षामृत में पूरी हायरार्की बताई है, कैसे कैसे आदर देना चाहिए, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। समय में थोड़ा सा उसको जल्दी में बोलते हैं, तो बहुत बड़ा अपने आप में एक सेमिनार है। माधवानंद प्रभु ने एक बार हमारे मंदिर में आके दिया था, और बहुत इंटरेस्टिंग है, कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट। तो भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षा में कहते हैं 8 लेवल्स ऑफ रिस्पेक्ट, 8 लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है। सबसे पहले बोलते हैं नरमय मर्यादा। नरमय मर्यादा मतलब कि हर जीव को आदर देना है। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी के एक सन्यासी, प्रभुपाद जंग वहाँ गए थे चिड़ियाघर में, तो वो सन्यासी अपने डंडे से शेर को छेड़ रहे थे। शेर तो पिंजरे में था, छेड़ रहे थे उसको, डंडा मार दे। शेर क्या कर सकता है? प्रभुपाद ने खूब डांटा, दैट इज़ नॉट द वे, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम। वो बेचारा पिंजरे में बंद है, उसका थोड़ी अब डंडा, अगर पिंजरे से खुल गया तब डंडा मार के दिखाओ है ना। वो राजा है पशुओं का, और वैसे एक जीव है, उसको आप क्यों जबरदस्ती तंग कर रहे हो? जैसे हम कई बार बैठे होते हैं पार्क में, घास तोड़ते रहते हैं, वो जीव है ना,
वो तो ठीक है, घास से ज़्यादा हमें विनम्र होना है, उसके ऊपर पाँव तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन उसको तोड़ने की क्या जरूरत है? बिना पाँव रखे हम चल नहीं पाएंगे, हम देवता लोग नहीं कि ऊपर ऊपर चलें लेकिन पाँव तो रखना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट अननेसेसरी किसी जीव को तंग क्यों करें? तो नर में मर्यादा। फिर है सभ्यतर मर्यादा, जो सभ्य है व्यक्ति है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। असभ्य भी हैं, पशु हैं, ये सब भी हैं, इनको भी मर्यादा देनी है, लेकिन उससे ऊपर क्या है? सभ्यतर। सभ्य है, मनुष्य है, उसको आदर देना चाहिए। उसके बाद है राज और पद मर्यादा। सभ्यतर, जो ज़्यादा सभ्य है उसको मर्यादा ज़्यादा देंगे। फिर है राज और पद मर्यादा। किसी के पास कोई पोस्ट है ना, आप हम टेंपल के प्रेसिडेंट ही क्यों ना हों, लेकिन पुलिस वाले को हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, है ना। वो एक हवलदार भी क्यों ना, वो चालान काट रहे तो उसको रिस्पेक्टफुली हम बात करते हैं, है ना। और इसी ढंग से हम देखते हैं सनातन गोस्वामी जी ने जब छुट्टी लेके बैठे थे घर में और नवाब हुसैन शाह आए तो सनातन गोस्वामी अपने आसन से खड़े हो गए, उनको आदर दिया, क्योंकि वो राजा हैं। हालांकि वो बड़ा क्रूर राजा था, यवन था, लेकिन सनातन गोस्वामी ने उनको आदर दिया, है ना। तो पद की मर्यादा देनी चाहिए। कोई भी, चाहे हमें अपनी अथॉरिटी पसंद है या नहीं है, अगर वो अथॉरिटी है उसके पास तो हमें आदर देना चाहिए, है ना। फिर चौथा है विद्या मर्यादा, राज और पद या पद की मर्यादा। फिर है विद्या मर्यादा। किसी के पास ज़्यादा विद्या है हमारे पास, हमारे से, उसको आदर देना चाहिए। कोई बहुत बड़े कॉलेज का प्रोफेसर आ गया, डबल PhD है, तो उसकी ज्ञान को हमें आदर देना चाहिए, चाहे वो 4 नियमों को तोड़ता भी हो। ये नहीं कहना तुम पशु के समान है, 4 नियम तोड़ो तुम तो पशु हो, नहीं। उसने पास ज्ञान है, चाहे भौतिक ज्ञान भी है, विद्या की मर्यादा, है ना, ये देना चाहिए। 5वां है सद्गुण मर्यादा, है ना। तो समझ लीजिए सद्गुण, अब कोई समझ लो कि वही कॉलेज का प्रोफेसर है, डबल PhD है, लेकिन 4 नियम तोड़ता है, लेकिन उसके साथ एक दूसरा व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सारे अच्छे गुण हैं, तो उसको ज़्यादा मर्यादा। सद्गुण को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, विद्या से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गुण, सद्गुण मर्यादा। फिर है वर्ण मर्यादा, वर्ण की मर्यादा है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कोई ब्राह्मण वर्ण में है तो उसको, ये जन्म से नहीं, उसके गुणों और कर्म के हिसाब से, तो उसको मर्यादा देनी है, वर्ण की मर्यादा। फिर है आश्रम मर्यादा, 7वां। आश्रम सबसे ज़्यादा है सन्यासी। अगर कोई, प्रभुपाद कहते हैं कोई मायावादी सन्यासी भी है उसको भी प्रणाम करना है देखते ही, और नहीं किया तो उस दिन उपवास रखो। क्यों? उसकी वैराग्य को हम तारीफ करते हैं, उसकी वैराग्य का आदर करते हैं। उसने वैराग्य तो लिया, बहुत बड़ी बात है। और लास्ट में सर्वोत्तम हमें देना है भक्ति मर्यादा। भक्ति, किसमें भक्ति ज़्यादा है, चाहे वो हमसे लेट ज्वाइन किया है, हमसे उम्र में छोटा है, तो जिसके हृदय में भक्ति ज़्यादा उसको सबसे ज़्यादा आदर देना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी केवल 16 वर्ष के थे, उनकी सभा में व्यासदेव बैठे थे, नारद मुनि बैठे थे जिनसे उन्होंने भागवत सीखी, और जिनको भागवत सिखाई व्यासदेव को नारद मुनि ने, वो भी बैठे थे, लेकिन बड़े आदरपूर्वक सुना उन्होंने। यानी मैंने तो सुनाई है, और नारद मुनि बोले मैंने तो तुम्हें सुनाई थी मैं तो, उन्होंने भी सुने। एक बार एक ऋषियों की सभा में मार्कंडे ऋषि बैठे थे। मार्कंडे ऋषि 7 कल्पों से यहीं पे थे, और एक 7 साल का बालक आया। मार्कंडे ऋषि ने उठ के उसको प्रणाम किया। सारे बोले ये क्या तरीका है यार, बोलते बोलते आप बीच में रुक गए 7 साल के बालक को। बोले कैसे मालूम, कैसे आप जान सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है? आत्मा को कोई बैच नंबर थोड़ी होता है, ये इस बैच की आत्मा है, 1990 बैच की आत्मा है, 1995 बैच की आत्मा है आत्मा तो सनातन है। तो इसलिए ये भक्ति की मर्यादा। चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर एक परिहार आती है
उसमें लिखा है ऐसा वैष्णव धर्म सबार परिणति से धर्म ध्वजी इति नाही रति ना। अगर कोई वैष्णव सबको आदर नहीं देता तो वो धर्म ध्वजी है, उसको रति उत्पन्न नहीं होगी, है ना, उसको रति उत्पन्न नहीं हो सकती। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पर्याप्त संख्या मैंने नहीं नोट किया हुआ, ऐसे वैष्णव धर्म सबार ना परिणति से धर्म ध्वजी जाए इति ना रति। वो धर्म ध्वजी है कोई वैष्णव अगर वो सबको आदर नहीं देता तो, है ना। और आदर देना विनम्रता का महत्वपूर्ण अंग है। हम विनम्र बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आदर तो देना ही पड़ेगा। और अगर हम बिना आदर दे नहीं रहे, आदर की अपेक्षा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं जो हमेशा आदर की इच्छा रखते हैं वो कभी शरणागत नहीं हो सकते, है ना। एक बार द्रोणाचार्य जी ने क्या किया, द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों दीक्षा देना चाहते थे, दक्षिणा। तो युधिष्ठिर को बोला ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो आपसे भी निम्न है, और दुर्योधन को बोला ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो आपसे भी श्रेष्ठ है। सुबह सुबह दोनों निकल गए और शाम को खाली हाथ वापस आए। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा क्या हुआ, कुछ लेकर नहीं आए? बोले मुझे कोई अपने से निम्न व्यक्ति मिला ही नहीं। दुर्योधन भी खाली हाथ है। बोले क्यों? मुझसे कोई श्रेष्ठ मिला ही नहीं। तो दोनों में कितना अंतर था। तो ये द्रोणाचार्य बोले देखो कितना क्लियर हो गया ना। देखिए महाभारत के भी युद्ध में देखो, अर्जुन ने युद्ध शुरू करने से पहले तीर चला के पहले भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के चरणों में तीर छोड़ा, उनसे आशीर्वाद मांगा, ठीक है ना। और उनके विजयी भाव, उनसे आशीर्वाद निकला। तो जितना हम आदर देंगे उतना हृदय से हम आशीर्वाद आकर्षित करते हैं। भगवान राम विश्वामित्र के साथ थे, विश्वामित्र उनको मिथिला में ले गए और बोले हर धनुष तोड़ दो, है ना। तो राम भगवान जाते जाते हर धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, बार बार वो विश्वामित्र जी को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान है स्वयं और विश्वामित्र जी उनको आशीर्वाद दिए जा रहे हैं ना। जितना हम आदर देंगे उतना हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा, बेस्ट विशेस प्राप्त होती हैं। तो अनादर से व्यक्ति ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये एक पूरे समाज में ये कल्चर ख़त्म होता जा रहा है आदर देने का, और इससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। जितना हम आदर देते हैं वी आर एम्पावर्ड, है ना। और जैसे कि एक दो व्यापारी थे आपस में, उनका बिजनेस का कंपटीशन था, एक दूसरे के शत्रु थे। तो एक व्यापारी तो अंदर वैराग्य आ गया, सब कुछ छोड़ के गांव के बाहर एक कुटिया में रहने लगा, साधु बन गया। दूसरा जो व्यापारी था बोला बहुत बड़ा ढोंग कर रहा है, इसमें भी उसकी कोई चाल होगी। वो उसके पास जाता है, खूब गालियाँ सुनाता है, ढोंगी कहीं के, मेरे को इतना तंग किया, अब साधु बन के लोगों से आदर ले रहा है, खूब गालियाँ दी उसको। वो टस से मस नहीं, वो राम राम जपता रहा, उस पर थूक दिया, फिर भी वो राम 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 जपता रहा। बड़ा परेशान हो गया वो, कहता है मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रहे, तुम कुछ मेरे पर थूक भी दिया तब भी तुम शांत बैठे हो। बोले जब कोई किसी को कोई दे और वो उस चीज़ को स्वीकार ना करे तो उसको वापस ले जानी पड़ती है। तो मुझ पर थूक रहे हो, मुझे गालियाँ दे रहे हो, मैंने स्वीकार ही नहीं की, तो क्या हुआ? आपके पास ही रहेगा, है ना। तो इस ढंग से हम प्रैक्टिस करें, हमें बहुत तीव्र इच्छा रहती है लोग हमें आदर दें, है ना, तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। और जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे दूसरों को आदर देने की, उतना हमें आशीर्वाद मिलेगा, एम्पावरमेंट मिलेगी, और हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो अपने स्वार्थ के लिए किसी को आदर देके हम उस पर एहसान नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे आप में कोई गुण तो नहीं है, चलो फिर भी मैं आपको आदर दे देता हूँ, क्या याद रखोगे, नहीं। और भक्तों के समाज में तो भक्त बहाना ढूंढते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 8 हायरार्की बताई। वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आप मुझसे वृद्ध हैं, उम्र में बड़े हैं, मैं आपको आदर दूंगा। बोले नहीं नहीं, आपकी दीक्षा पहले हुई, आपको आदर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, आपका ज्ञान ज़्यादा है, आपकी भक्ति ज़्यादा है। तो भक्त कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मैं मोस्ट सीनियर मोस्ट हूँ, मैं सबसे बड़े आश्रम में हूँ, मेरे को ही आदर देना चाहिए। अगर कोई वैष्णव ये सोचना शुरू कर दे मैं वैष्णव हूँ
तो बहुत बड़ा खतरा है ना, कि मैं वैष्णव हूँ, मैं सीनियर हूँ, मुझे सबको आदर देना चाहिए, बहुत बड़ा खतरा है। तो उस भाव से बचने के लिए हम क्या प्रैक्टिस करें, सबको मान देने का प्रैक्टिस करें, है ना। तो इससे क्या होगा, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कोई भी उनको प्रणाम करते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज क्या कहते थे, दासो अस्मि, मैं आपका दास हूँ, है ना। एक ब्राह्मण था जो कि उनको बहुत क्रिटिसाइज करता था, है ना, और उसकी मृत्यु हो गई। तो उनके शिष्य ने बोला बहुत अच्छी खबर है कि उसकी मृत्यु हो गई। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा, मैंने अपना बहुत अच्छा मित्र खो दिया, है? कि जो मेरी आलोचना करता था वो मेरा मित्र है। तो कोई हमें आदर नहीं देता, कोई हमारी आलोचना करता है और हम कोई रिएक्ट नहीं करते, तो महाभारत में वर्णन आता है शांति पर्व में, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने सारे पाप उस व्यक्ति को दे देते हैं और उसके सारे पुण्य खुद ले लेते हैं। किसी ने हमें अनादर किया और हम चुपचाप बैठे रहे, रिएक्ट नहीं किया, ये नहीं कि उसको चिढ़ा रहे हैं और हंस रहे हैं, ऐसा नहीं, हम रिएक्ट नहीं कर रहे कुछ, उसको चुपचाप एब्जॉर्ब कर लिया कि मेरे कर्मों का फल है, तो हम अपने सारे पाप उसको दे देते हैं और उसके पुण्य खुद ले लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं किसी को ज़बरदस्ती छेड़ें, चलो भैया मुझे गाली दे फिर मैं चुप रहूँगा तो मेरे पाप चले जाएंगे, तुम्हारे पुण्य आ जाएंगे, ऐसा नहीं। तो ये समय हो गया, मैं यहीं पे विराम दूंगा, लेकिन हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो आज के समाज में मिसिंग है, घर घर में मिसिंग है, कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, और वैष्णव समाज में भी हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते कई बारी, तो इससे हमारी भक्ति पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, आदर तो शुरुआत है, प्रेम की शुरुआत आदर से है ना। तो कम से कम हम आदर देंगे तभी हरिनाम को आदर दे पाएंगे, तभी हम अर्च विग्रह को भी आदर दे पाएंगे, तभी हम सही गुरु के प्रति भी आदर का भाव रख पाएंगे। और हर जीवों के प्रति हम भेदभाव करें, नहीं इसको आदर के योग्य नहीं है, तो फिर हरिनाम के प्रति भी हम जब चलता है हरिनाम आदरात अनुदीनम नहीं कर पाएंगे, हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। यस पवन। हाँ हाँ, तो खुद के मन में आता है कि वो बार बार झुक रहे हैं, तो खुद भी प्रणाम करें ना करें, तो क्या करना चाहिए उनको? हमें करना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। वो अब उनकी इच्छा है, वो बहुत थक गए हैं तो दूर से ऐसा कर देंगे, उनके अंदर शक्ति है तो कर देंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, हमें आदत पड़ जाएगी। बुरा ना माने, हम सब के अंदर आलस करने की स्पॉन्टेनियस नेचर है, कोई ना कोई बहाना ढूंढ के हम थोड़ा आलस अवॉइड ही करते हैं किसी को मेहनत करना। तो हम तो करें, वो मना कर दें मैं माला कर रहा हूँ कोई बात नहीं, तो फिर ठीक है, जबरदस्ती उनको नहीं करना, हमें करने का प्रयास करना चाहिए। वो धोती डाल रहे हैं तब नहीं करना चाहिए, स्नान करके बाहर निकलें गमछे में तब नहीं करना चाहिए, तो बड़ा ऑकवर्ड स्थिति है। प्रसाद पा रहे हैं तो नहीं करना चाहिए, ऐसी कुछ परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए। हाँ पर हाँ, अब कंटिन्यूसली वृंदावन में कोई ना कोई सन्यासी में दिखते रहते हैं, तो जितना हो सके कर लें, एटलीस्ट हम झुक के रुक के ऐसा कर लें, है ना। तो कर सकते हैं प्रणाम, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझ लो परिक्रमा चल रही है, कोई फेस्टिवल है, एक के बाद एक आ रहे हैं, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, हमारी दंडवती परिक्रमा हो जाएगी तो लेकिन हृदय से आदर जरूर दे दें, है ना। देखिए जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पे भी थे, तो सारे ऋषिगण आए, मुनिगण आए, वो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सबको आदर दिया, है ना। ये कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट है। वो ये नहीं कर रहे थे आए मेरी बुरी हालत है, हाय कोई बचाए हाय हाय वो कर रहा है, नहीं, तब भी उन्होंने सबको आदर दिया। दैट वे। हाँ हाँ, यस, हमारा पूरा, हम तभी संसार में वी आर वेरी ईगो सेंट्रिक, हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं,
इसीलिए इससे निकलने का एक तरीका प्राय है कि सबको मान देना शुरू करें. दिस इज़ वन ऑफ द वे. वी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एवरीवन. तो फिर अपने से ध्यान हटेगा. हमसे अब क्या सोच रहे हैं कि हर कोई हमें रिस्पेक्ट देता है. द होल यूनिवर्स इज मेड फॉर सर्विंग मी. पूरा ब्रह्मांड मेरी सेवा के लिए. हम ये भावना है. और कोई थोड़ी सी सेवा में गुस्ताखी कर दे तो हम नाराज हो जाते हैं. ये है. ठीक है ना. यस. कोई बड़ी पोस्ट में है लेकिन व्यक्ति वो बहुत ख़राब है. बड़े हृदय उसका बहुत ख़राब है लेकिन बड़ी पोस्ट पे है. तो मेरा हृदय नहीं मानता उसको आदर दूँ. तो कर्तव्य के रूप में आदर देना चाहिए कि नहीं? यस, देना चाहिए. देना चाहिए. भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, है ना. हमारे को तो सेल्फिश होना, स्वार्थी होना कि हमने ऐसे काम करने नहीं जिससे भगवान रुष्ट हों. भगवान का आदेश है सबको आदर दो, तो हमें सबको आदर देना है. हाँ हाँ. नहीं नहीं, 27 का कोई विशेष अंक नहीं है. 1/4 माला करा दी उनको. तो पूरा कराने का करते तो बहुत टाइम हो जाता है ना. वो धीरे धीरे बोलने में 20 मिनट लग जाते. तो 27 बार करने में भी 5 मिनट लग गए थे. तो इसीलिए कुछ तो किया उन्होंने, कुछ तो बोले. और जो छोटी माला होती है ना, कई बार छोटी माला करते हैं लोग, उसमें 27 होते हैं. कहीं हम देखते हैं कि बहुत छोटी सी माला होती है, हाथ में पहनते हैं, उसमें इतना होता है. शुरू शुरू में रिस्पेक्ट देना आर्टिफिशियल होगा, लेकिन वी शुड कंटिन्यू. कंटिन्यू ही करना चाहिए. वो फिर आदत पड़ जाएगी, है ना. हम अपनी आदत में बना लें दूसरों को आदर देना. एक हमारे स्वभाव में आ जाएगा प्रैक्टिस कर करके, ना. जैसे एक नई लड़की जाती है विवाहित होकर, अरेंज मैरिज है, उसके सारे उसको अच्छे नहीं लगते, सास ससुर देवरानी जेठानी उसको हृदय से अच्छे थोड़ी लगते होंगे, टोकते होंगे, लेकिन वो देना पड़ता है आदर. उसको देती है, सबको प्रणाम करेगी, आदर देगी. पहले तो होता था ऐसे. तो फिर धीरे 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 संबंध बन जाते हैं. फिर अगर शुरू समझ है वो जाते ही आदर ना दें, वो अच्छे नहीं लगते, तो कभी संबंध नहीं बनते. वो अलग हो जाएंगे, सब लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, है ना. तो ये जरूरी है, नहीं? हाँ. यस. प्रभुपाद जी को गर्ग मुनि आके बोले कि मैं इस वैष्णव के आदर नहीं करता, मैं उसको प्रणाम करना बहुत हिपोक्रेसी है, दोगलापन है, मेरे हृदय में भाव नहीं आ रहे. प्रभुपाद ने बोला करते रहो, भाव अपने आप आ जाएंगे, है ना. भाव अपने आप. हाँ. कैरियर में अप्स एंड डाउन्स को कैसे हैंडल करूं? अप्स एंड डाउन्स कैरियर में होते रहेंगे, ये तो भौतिक जगत का स्वभाव है. आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हर परिस्थिति में आप भक्तों के संग में रहें और हरि नाम लेते रहें. आप हमेशा भक्तों के संग में रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, है ना. अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे, आपके जीवन में नहीं, सबके जीवन में आते हैं. कैरियर में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहेंगे. लेकिन हमेशा भक्तों के संग में रहेंगे तो हम बचे रहेंगे. ठीक है. सही बात है. पूरी सभ्यता ही ऐसे है कि बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन जैसे हम देखते थे भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी महाराज,
पॉलीथीन को भी धोते थे, वो धो के सुखाते थे, फिर उसको यूज़ करते थे। तो जितना बेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग था उनका, है ना। हम हंसी उड़ाते थे, क्या है यार, पॉलीथीन को भी धो रहे हैं। हाँ, लेकिन अब पूरा प्लास्टिक ही यूज़ होता है, अब कहाँ, फेंकना भी खराब है, रखना भी खराब है, तो पूरा कल्चर ही इतना खराब हो गया। बर्तन लेके आते थे, कोई थैला लेके आते थे, पैक डाल रहा है, सब ऐसे यूज़ एंड थ्रो हो गया। तो इससे बहुत वही मानसिकता हमारी हो गई है। यस, यस, बिल्कुल ठीक बात है। यस, इसलिए वन टाइम प्लास्टिक यूज़ तो बंद ही कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। आज आपको कहीं जाना है? हाँ जी, कहीं जाना है आपको? यस प्रभु जी। कितने बजे? बहुत काम पेंडिंग है। हैं? हम सोचे थे 1-1:30 बजे निकल जाएंगे, फिर सीधा वहीं आएंगे।